हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 साइंस के अंदर केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोजन। और उस हाइड्रोजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हार्डनेस ऑफ वाटर, जिससे संबंधित क्वेश्चंस जो हैं वो मेनली जेई, आईआईटी मेंस एडवांस और नीट सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक? इसलिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात करेंगे। Hardness of water. Hardness of water is present due to the presence of calcium and magnesium salts in the form of bicarbonate, chlorides and sulfate in water. वाटर के अंदर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और सल्फेट जब प्रेजेंट होते हैं तो वो जो वाटर होता है वो हार्ड हो जाता है। हार्ड वाटर जो होता है वो सोप के साथ में लेदर नहीं बनाता है, झाग नहीं देता है। और जो वाटर इन सारे सॉल्ट से, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट से फ्री होता है उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जो कि वाटर के साथ क्या करता है, जो कि सोप के साथ क्या करता है, आसानी से लेदर बना देता है, झाग बनाता है। हार्ड वाटर जो होता है वो जब सोप के साथ रिएक्ट करता है, जनरली सोप का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग सोडियम स्टीरेट कहते हैं, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है C17H35COONA। जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट बना लेते हैं, जिसका केमिकल रिएक्शन आपके सामने है। कैल्शियम स्टीरेट के अंदर जो सोडियम है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देता है उनके सॉल्ट से और कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट बनाता है, जो कि एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। और वो वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता है। तो इस तरीके से हार्ड वाटर जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। वाटर की जो हार्डनेस होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हार्डनेस को हटाना क्यों जरूरी है। हार्डनेस जो होती है वो बहुत सारे बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर काफ़ी सारा जो है प्रोसेस को स्लो कर देती है और डैमेज कर देती है। बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को डैमेज करने का काम करती है और इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर प्रोसेस को स्लो करने का काम करता है, इसलिए उसको हटाना जरूरी होता है। टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से होती है। इसको हटाने के लिए जो पहला मेथड है वो है बॉइलिंग। इस बॉइलिंग मेथड के अंदर वाटर को बॉईल किया जाता है। बॉईल करने से जो सोल्यूबल मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वह इनसोल्यूबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका सोल्यूटिव प्रोडक्ट जो होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है और इस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं और वाटर जो है वो हार्ड से कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इस रिएक्शन के अंदर जो केमिकल इक्वेशन है कुछ इस तरीके से होता है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो वाटर के अंदर होता है उसको बॉईल करते हैं तो उससे इनसोल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसको हीट करने से कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है सॉलिड स्टेट में होता है, इसको भी फिल्टर करके सेपरेट कर लिया जाता है। द सेकेंड मेथड टू रिमूव द टेम्पररी हार्डनेस दैट इज क्लार्क्स मेथड, जो कि क्लार्क्स मेथड है। इस मेथड के अंदर हम लोग हार्ड वाटर के अंदर लाइम ऐड करते हैं। लाइम का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइम का फॉर्मूला होता है। लाइम ऐड करने से जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है, दोनों ही सॉलिड स्टेट में होते हैं। उनको फिल्टर करके हम लोग रिमूव कर देते हैं और जो वाटर बचता है वो सॉफ्ट वाटर बचता है। परमानेंट हार्डनेस।
परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जनरली क्लोराइड्स और सल्फेट, उनकी वजह से होती है। इस परमानेंट हार्डनेस को हम लोग बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अदर मेथड काम में ले जाते हैं, जिसमें पहला मेथड है ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं वो मैग्नीशियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट हैं तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। और बाकी जो सॉल्ट बचता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल रहते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। द सेकेंड मेथड दैट इज कैल्कोन्स मेथड। कैल्कोन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NH6P6O18 सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, जिसको कि कमर्शियली कैल्कोन्स कहा जाता है। कैल्कोन्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेप में टूट करके मेटाफॉस्फेट आयन बनाता है। ये मेटाफॉस्फेट आयन जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। थर्ड मेथड जो होता है वो होता है आयन एक्सचेंज मेथड। इस मेथड के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड काम में ले जाते हैं उसका नाम है जियोलाइट और दूसरा नाम है परमिटाइट, इसलिए इस प्रोसेस को जियोलाइट या परमिटाइट प्रोसेस भी कहते हैं। जियोलाइट जो होते हैं वो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। इनको सिंपली NaZ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इनको वाटर के साथ ऐड किया जाता है तो सोडियम जो मोर रिएक्टिव होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देता है और इस तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं वो सिलिकेट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब सारा जियोलाइट काम में आ जाता है तो उसको दोबारा से रिचार्ज करने के लिए उसको सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट किया जाता है, जिससे कि वापस वो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में चेंज हो जाता है और दोबारा से काम में आ जाता है। The fourth method that is synthetic resin method। Okay, इस synthetic resin method के अंदर जो है वो केटाइन और एनाइन एक्सचेंजर काम में ले जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और इनके साथ SO3H ग्रुप लगा हुआ होता है। ओके, तो इनके अंदर जो SO होता है उसको हम सिंपल वे में RSO3H के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और जब इनको NaCl के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये बनता है RNA। तो ये RNA जो होता है इसमें सोडियम जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है, ये जो कैटायन एक्सचेंजर होता है उसमें सोडियम आ गया है, ये सोडियम कैल्शियम और मैग्नीशियम को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है और Na+ वापस जो है वो वाटर के अंदर आ जाता है। प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर होता है जिसके अंदर कोई भी सॉल्ट नहीं होते हैं, उनको ऑब्टेन करने के लिए कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर दोनों काम में ले जाते हैं। कैटायन एक्सचेंजर जो होता है वो H+ आयन की फॉर्म में होता है और एनायन एक्सचेंज जो होता है वो OH- आयन की फॉर्म में होता है। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन है वो उसमें से कैल्शियम मैग्नीशियम उस हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर देते हैं और H+ बन जाता है। इसी तरीके से जो एनायन एक्सचेंजर होते हैं वो पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो एनायन को एक्सचेंज करके OH- आयन जनरेट करते हैं। H+ आयन और OH- आयन रिएक्ट करके H2 बना लेते हैं और इस तरीके से डीमिनरलाइज्ड वाटर बन जाता है।